हेलो व्यूअर्स। आज एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक TSSB, KVS, NBS, RRB, TGT, PGT और UP टेट, PPSC, ये सब के लिए, और इसके साथ साथ JEE मेंस एग्जाम्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है, एक सेट है जिसमें 1 to 10 एलिमेंट्स है और एस क्या है ना, ए का एक सबसेट है। उसमें एक कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है ना, एस सेट को चूज ऐसे करना है ताकि कोई भी दो एलिमेंट का सम 11 नहीं होगा। अब मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एस, इसका मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम जो कंडीशन दिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन मेरा क्या दिया गया है ना, सम मेरा 11 नहीं होगा। तो पहले हम देख लेते हैं सम 11 होगा कौन सा एलिमेंट्स में। तो हम क्या कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं एक कुछ एलिमेंट्स को, जो सारे एलिमेंट का सम 11 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट x प्लस वाई, दो एलिमेंट अगर मान लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। और ये लिस्ट क्या क्या होगा, इफ वी लिस्ट देन, वो लिस्ट क्या क्या होगा ना, वो लिस्ट होगा मेरा, एक हो सकता है 1 के साथ 10, दूसरा हो सकता है 2 के साथ 9, तीसरा हो सकता है 3 के साथ 8, चौथा हो सकता है 4 के साथ 7 और फिफ्थ वन हो सकता है 5 के साथ 6। सो दीज आर द 5 लिस्ट। अब इसमें से मुझे सम 11 नहीं चाहिए, तो कोई भी पेयर से मैं दोनों को एक साथ नहीं चूज कर सकता हूं। कोई भी पेयर से मैं दोनों को अगर नहीं चूज करूंगा, कोई भी एक को चूज करूंगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। कोई भी एक को मैं चूज करूंगा। अगर मैं कोई भी एक को चूज करूंगा तो मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन क्या क्या होगा। अगर मैं मान लेता हूँ एस इक्वल्स टू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, और मान लो मैं एस इक्वल्स टू 10 9 8 7 6 ऐसे अगर ले लूँ, तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट का सम मेरा 11 नहीं होगा। हो सकता है कोई सोच रहे हैं नहीं, मैं इसको एक का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे का सेकेंड, तीसरे का थर्ड, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 1 9 3 7 5। हो सकता है कोई बोल रहा है नहीं, अब हम पहला दो में 1 2 ले रहा हूँ, देन 8 7 6 ले रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी पॉसिबिलिटीज रहेगा, इस सारे के सारे पॉसिबिलिटीज में मेरा क्या देख सकता हूँ मैं, क्या ना मैक्सिमम पॉसिबल जो साइज होगा एस का, वो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या है ना, f from R to R is a differentiable function such that fx plus f double dot x equals to 0। एक कंडीशन दिया गया है, अगर f of 0 equals to 2, f dash 0 equals to 3, then f of y equals to क्या है, चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसके लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए पहले हमको क्या मान लेना पड़ेगा, लेट f of x यहाँ पे, या y इक्वल्स टू e टू द पावर mx, या fx इक्वल्स टू e टू द पावर mx मैं सॉल्यूशन मान लूंगा। तो अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर mx एक सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा ना, अगर ये सॉल्यूशन होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, 1 प्लस e टू द पावर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैसे आ रहा है ना, यहाँ पे fx के जगह e टू द पावर mx पुट करूंगा, f डॉट x मेरा क्या हो जाएगा ना, f डॉट x मेरा हो जाएगा m e टू द पावर mx, एंड f डबल डॉट x क्या हो जाएगा ना, m स्क्वायर e टू द पावर mx। तो e टू द पावर mx प्लस m स्क्वायर e टू द पावर mx इक्वल्स टू 0।
अब e टू द पावर mx नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो e टू द पावर mx अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. Since e to the power mx not equals to 0, this will give 1 plus m square equals to 0. So this is my characteristic equation. अब characteristic equation अगर मेरा ये हो जाएगा तो यहाँ से मुझे दो रूट मिल जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, मीन्स दो रूट m1 एंड m2 मेरा एक है प्लस आई, m1 मेरा हो गया है प्लस आई एंड m2 हो गया मेरा माइनस आई. तो यहाँ से अगर मेरा तो रूट्स मेरा क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो मेरा इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स हो रहा है. तो रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इमेजिनरी और इमेजिनरी. अगर ये इमेजिनरी हो जाएगा तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन विल बी y, और यहाँ पे मेरा y तो नहीं है, यहाँ पे मेरा fx है, तो fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, fx इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, जहाँ पे मेरा रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा. तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे मेरा अल्फा का वैल्यू क्या है ना, यहाँ पे मेरा अल्फा का वैल्यू 0 है, तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो e टू द पावर 0 इंटू एक्स इंटू c1, बीटा का वैल्यू 1 आई बीटा, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 1, सो cos x plus c2 sin x, so e to the power 0 into x, that is e to the power 0, so solution will be c1 cos x plus c2 sin x. मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसका रूट्स के बारे में और भी डिटेल्स में आगे जाऊंगा. अगर यहाँ पे तीन कंडीशंस होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0 का दो रूट्स m1 एंड m2 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो एक केस होता है, रियल एंड इक्वल होता है तो एक केस होता है, और इमेजिनरी होता है तो एक केस होता है. तो अगर रियल एंड इक्वल, रियल एंड यहाँ पे क्या है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है ना, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x दिस. और अगर मेरा रूट्स m1 एंड m2 इक्वल हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वहाँ से सॉल्व करके अगर m1 एंड m2 इक्वल हो जाता है, मीन्स दो रूट इक्वल हो जाता है, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा ना, c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx. अगर इक्वल m वैल्यू होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन m होगा तो c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx. और अगर इमेजिनरी होगा तो क्या होता है, e टू द पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 इंटू साइन बीटा x. तो यहाँ पे मेरा ये केस हो गया. अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन क्या क्या है ना, ये मेरा fx हो गया, दिस इज माय fx. नाउ व्हाट विल बी f0, नाउ वी हैव टू रिप्लेस. तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0. नाउ f ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना है 2, cos 0 का वैल्यू cos 0 1, so c1 into 1 plus c2 into sin 0 0, so c1 का वैल्यू c1 का वैल्यू 2 हो गया. ये मेरा एक इक्वेशन मिल रहा. और c2 कैसे निकालूंगा ना, मेरा सेकंड कंडीशन जो मिल जाएगा. सेकंड कंडीशन मेरा क्या है, f डॉट 0 इक्वल्स टू 3. f डॉट 0 के लिए मुझे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ये जो मेरा है स्टार मान लेता हूँ, इसको मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डॉट x
इक्वल्स टू C1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस C2 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। नाउ एफ डॉट जीरो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, एफ डॉट जीरो इक्वल्स टू माइनस C1 इंटू साइन जीरो प्लस C2 इंटू कॉस जीरो। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एफ डॉट जीरो का वैल्यू मेरा 3 इक्वल्स टू माइनस C1 इंटू जीरो प्लस C2 इंटू 1। सो C2 का वैल्यू 3। तो मुझे जो जनरल सॉल्यूशन मिला था एफ एक्स इक्वल्स टू C1 cos x प्लस C2 sin x, यहाँ पे C1 एंड C2 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x। अब मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ पाई। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एफ ऑफ पाई इक्वल्स टू 2 cos पाई प्लस 3 sin पाई। नाउ cos पाई का वैल्यू -1, पाई माइनस 0, सेकेंड क्वाड्रेंट 0। सो 2 इंटू -1 एंड ये तो 0, 3 इंटू 0 दैट इज -2। सो माई आंसर विल बी -2। नाउ अनदर क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं। यहाँ पे क्या है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स इज लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज, मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ हमें चाहिए क्या, डेट ऑफ ए इनवर्स। तो डेट ऑफ ए इनवर्स मतलब 1 बाई डेट ए, अल्टीमेटली हमें डेट ए चाहिए। नाउ एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया गया है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये डिग्री 3 है, तो अगर इसका 3 रूट्स λ1 λ2 एंड λ3 होगा, तो हमें पता क्या है ना, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है ना, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, जो लास्ट वन। तो पहले हमें पता है सम ऑफ द रूट्स दैट इज सिग्मा λ1 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। दो करके λ1 λ2 का सम ये क्या होगा ना, प्लस सी बाई ए, एंड λ1 λ2 λ3 तीनों का प्रोडक्ट दिस विल बी माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे λ1 λ2 λ3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 1 दैट इज 6। अब ये हमें पहले मिल जा रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। ना दूसरा बात मुझे क्या है ना, मैं अब कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाऊंगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रहा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है ना, ये थ्योरम कहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज मेरा क्या क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यू विल बी 6, क्योंकि आइगन वैल्यू मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो मेरा आइगन वैल्यूज होता है, और आइगन वैल्यू मतलब मेरा यहाँ पे λ1 λ2 λ3, और तीनों का प्रोडक्ट मेरा क्या हो रहा है 6। सो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 6। सो डेट ए इनवर्स दैट मीन्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा ना 1 6। सो व्हाट विल बी माय ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट।